तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के कमेंट पर आ गया है भागा का एक शानदार वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको भागा सिखाने वाले हैं। और यह जो भागा होगा एक अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, जिसमें कि आपको अच्छे तरीके से भागा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आज जो ये भागा आप सीखने वाले हैं वो 5 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के लेवल का है। ठीक है, यानी कि 5 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, 6 के भी देख सकते हैं, 7 के भी देख सकते हैं, 8 के भी और 9 के भी, और साथ साथ 10 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा देते हैं। ठीक है, उनके विद्यार्थी भी देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा से एक कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो देखने में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो आप भागा सीखेंगे वो बेसिक से सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे, नियम के साथ सीखेंगे, तथ्य के साथ सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आप भागा सीखेंगे वो जीवन भर याद रहने वाला सीखेंगे। ठीक है, यानी कि जीवन भर आपको याद रहेगा ये भागा जो आप सीखेंगे, भागा का जो नियम होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि भागा का मतलब क्या है। ठीक है, भागा का मतलब होता है बांटना। भाग क्या मतलब होता है? बांटना। ठीक है, किसी भी चीज़ को बांटना होता है भागा का मतलब। जैसे कि आपके पास 10 आम है। ठीक है, इसको 2 जगह बांटना है। ठीक है, तो 2 जगह बांटना है तो इसको 2 से भागा देंगे। ठीक है, 2 से भागा दे दिए तो कितना कितना होगा? तो 5 आम होगा, 2 5 10 होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, बेसिक से आप लोग जानते ही होंगे भागा। ठीक है, लेकिन जो भागा बच्चे जानते हैं और जानते हुए भी गलती करते हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए विशेष कर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ लिखते हैं। और आज का ये वीडियो कुछ उच्च लेवल का है, इसलिए हम थोड़ा सा कठिन वाला लेते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, आज का ये जो भागा है वो मेरा पॉइंट का भागा है। किसका भागा है? पॉइंट का मतलब दशमलव का भागा है। ठीक है, 10 का भागा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले एक लेते हैं भागा दशमलव वाला, जैसे 130 लिए, इसको भागा देना आपको कितना से? 12 से। 12 का पहाड़ा तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे होंगे उस लेवल का सबसे पहले बताएंगे, फिर हाई लेवल का बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले भागा का नियम क्या है कि यहाँ जो 12 है इसका पहाड़ा पढ़ के आपको ये वाला लाना है। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, तो एक बार पढ़ दिए 12 तो आ गया। नियम क्या है कि ये जो पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये जो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ वाला आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम आना चाहिए। तो 12 एकम 12 आया, यानी कि 13 से कम आया। ठीक है, तो ये लिख दिए। अब इसको घटाएंगे, 13 में 12 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 0। अब देखिए ये तो हो गया छोटा लेवल का, 5 क्लास के लेवल का। 5 क्लास के लिए बच्चों के लिए ये भागा कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन जो 8 क्लास में पढ़ते हैं या तो फिर जो 9 क्लास में पढ़ते हैं या तो फिर जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए अभी ये भागा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है? अब बताएंगे इसको पॉइंट वाला भागा कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले पॉइंट वाला भागा बनाने का नियम देखिए। देखिए ये जो 0 है यहाँ से उतर गया। ठीक है, ये तो खैर 5 क्लास के बच्चे का लेवल का ही था। ठीक है, ये जो 0 था यहाँ उतरता। ठीक है, ये था सिंपल कि 12 एकम 12 किए, उसके बाद एक यहाँ पर बच्चा घटाने से और जो था ऊपर में उसको नीचे उतार दिए। ठीक है, अब बड़े बच्चे क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर पॉइंट बैठाते हैं और यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं। सबसे बड़ा गलती यही करते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट बैठा के यहाँ 0 नहीं बैठाना है। ठीक है, क्या करना, ध्यान सुनिए। आपका नियम क्या कहता है कि 12 का पहाड़ा पढ़िए और 10 लाइए। ठीक है, या तो फिर 10 से कम लाइए। तो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 ही आएगा या तो उससे कम आएगा। तो पहाड़ा पढ़ने का मतलब क्या है? गुना। तो 12 का पहाड़ा जब हम लोग 0 बार पढ़ेंगे, मतलब 12 का गुना कर देंगे 0 से, तो वो किसी भी संख्या हो, 12 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, कुछ हो, अगर हम लोग उसको 0 से भागा करते हैं, सॉरी गुना करते हैं, तो वो 0 हो जाता है। तो 12 गुना 0 करेंगे 0। लेकिन 12 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ा जाए तो 0 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए इसको घटाते हैं। ठीक है, अब जब घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा? 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा। 10 पूरा पूरी बच गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट बैठाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप पॉइंट बैठाएं तो पॉइंट बैठाने के बाद नियम क्या है, जितना एक बार आप यहाँ पे एक पॉइंट बैठाना है और उसके लिए आपको एक ही 0 बैठाना है। तो एक 0 बैठा दिए। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा 100 लाना है। ठीक है, तो 12 का 12 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पचास 12 छक 72। ठीक है, अब 12 से कितना होता है? 12 अठे 96, 12 अठे कितना होता है? 96। तो 12 का पढ़ा 8 बार पढ़े तो आया 96। ठीक है, अब देखिए 96 मतलब इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इससे कम आया, 100 से कम कितना है? 96। अब इससे घटाएंगे हम लोग तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0 0 बचेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद आपको 2 अंक जरूर निकालना है। ठीक है, ये 10.8 आया है, यानी कि 10 पॉइंट
8, ठीक है, 10.8 आया है। इसको और एक अंक निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पॉइंट तो बैठा है, बार बार आपको यहाँ पॉइंट नहीं बैठाना है, एक पॉइंट के लिए ही यहाँ एक 0 बैठाना है, ठीक है। तो ये 0 बैठा दिया, 40 हो गया, ठीक है। अब 12 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो 12 पचे होता है 60, नहीं जाएगा, 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36, ठीक है। ये लिख दिया 3 और 6, ठीक है, 3 6 लिख दिए। और जब इसको घटाएंगे तो फिर बचेगा मेरा यहाँ कितना, तो 4 बचेगा, ठीक है, 0 4 बचेगा। पॉइंट के बाद आप 2 ही अंक लेना है, ठीक है, यानी कि 10.83 10.83 आया है, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा भागा, जो कि हो 9th लेवल का, ठीक है। और भी जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आप 12 देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको जानना है, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दिख रहा है 130, ये है भाज्य, क्या है ये, भाज्य। और ये जो दिख रहा है आपको 10.83, ये है भागफल, क्या है, ये है आपका भागफल, ठीक है। और ये जो आपको नीचे 4 दिख रहा है, ये है आपका शेषफल, क्या है, ये आपका शेषफल। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या नाम है। अब देखिए सबसे पहले एक सूत्र होता है, उसको पहले जान लेते हैं। देखिए एक सूत्र होता है जो होता है भाज्य, ठीक है, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुने भागफल, ठीक है, भागफल जोड़ होता है शेषफल, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेते हैं शेषफल, ठीक है। यानी कि अगर आपको भाज्य चाहिए तो आपको ये काम करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं भाजक, भाजक कौन सा, ये एक 12 है, 12, ठीक है, 12 लिख दिए। उसको भागफल कितना है, तो भागफल मेरा कितना है, सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, हाँ, तो भागफल कितना है 10.83, ठीक है, ये हो। और शेषफल कितना है, तो 4 है शेषफल, ठीक है। और इधर कितना है भाजक, भाज्य के रूप में, तो ये है 130, तो 130 यहाँ लिख दिए। अब नियम कहता है कि अगर आप भागा सही बनाए होंगे तो 130 बराबर इधर जो भी काम है वो करने से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर रहा 130 आपका, और ये 12 को जैसे हम कितना से गुना करेंगे 10 से, तो 12 से कितना होता है 120 होता है, ठीक है, 120 और 0.83 लगा देंगे, ठीक है, 120.83, ठीक है। और ये जोड़ दिए प्लस 4 जोड़ दिए, ठीक है। अब ये जब 4 जोड़ 124 हो जाएगा प्लस 0.83, ठीक है। ये लगभग में आ गया, क्या हो गया, लगभग में आ गया, ठीक है, 124.83, क्योंकि पॉइंट के बाद हम पूरा नहीं निकाले इसलिए पूरा नहीं आया है। तो ये है आपका नियम, ठीक है, भागा बनाने का और उसको जांच करने का। ये क्या है, ये जांच विधि है, क्या है, जांच विधि है। क्लास 10th वालों को ये पढ़ना भी है कि किस प्रकार से भागा का जांच करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है, इसको बोलते हैं बी, ए बराबर बी क्यू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर होता है सूत्र इसका, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये यूक्लिड का प्रमेय है, ठीक है, यूक्लिड के अनुसार ये दिया गया नियम है। इनका जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा है क्लास 10th में, ठीक है। तो आप लोग भागा सीख गए होंगे। आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग अपने लिए, ठीक है। इसको थोड़ा आप एक बार बना लीजिएगा। ये 13 को भागा देना है 140 से, ठीक है। और इसका आंसर कितना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर इसका, ठीक है, कमेंट बताइए अगर आप